welcome back to my channel Tutors Magic. I'm Shalvi Rastogi. आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक क्लास 10th की छोटी सी पोएम है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस पोएम में बेसिकली टाइगर के बारे में बताया गया है, उसके नेचर के बारे में बताया गया है और बताया है कि किस तरीके से एक टाइगर को केज में रखा गया है जो उसका एक्चुअल जगह नहीं है, क्योंकि टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में बिलोंग करता है और यहाँ पे उसको जू में रखा है, एक छोटे से केज में रखा है। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस पोएम में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं पोएम और समझते हैं कि किस तरीके से इस टाइगर का जो ये पूरा एटीट्यूड है या कह सकते हैं कि जो पूरा एंगर है किस तरीके से हमारे सामने रखा गया है पोएट के द्वारा। 5 स्टैंजाज हैं इस पोएम में और पांचों स्टैंजाज को मैं एक एक करके बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन और उस लाइन में जितने भी वर्ड्स आएंगे डिफ़िकल्ट उनके भी मीनिंग्स मैं आपको बताती चलूँगी। और राइम स्कीम जो है उसी पैराग्राफ में मैं एक स्टैंजा में कम्प्लीटली बताती चलूँगी। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है वो क्या है? सबसे पहला स्टैंजा कहता है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मतलब कि यहाँ पे पोएट जो है वो टाइगर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इट इज़ एन ओपनिंग स्टैंजा एंड यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि ये जो पूरा एक पैराग्राफ है ये कम्प्लीटली टाइगर को डेडिकेटेड है एंड इस पूरे पैराग्राफ में या कह सकते हैं स्टैंजा में जो टाइगर है उसकी सारी एक्टिविटी को बताया गया है। सबसे पहले बताया है कि he stalks in his vivid stripe. That means he is roaming around in his cage only. He is roaming around छोटी सी स्पेस में with his vivid stripes. मतलब कि उसकी जो stripes हैं वो इतनी ज़्यादा bright है, इतनी ज़्यादा color है उसमें कि वो दूर से अगर कोई उसे देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ टाइगर वहाँ पे खड़ा है। Then the second line is the few steps of his cage. That means he is roaming around in a small area. जो उसका केज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा केज है और उसी केज में वो घूम रहा है। On pads of velvet quiet. Now यहाँ पे पोएट जो हैं वो कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे बहुत धीरे अपने छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। क्यों? क्योंकि he is very angry right now because वो एक छोटी सी स्पेस में घूम रहा है एंड उस स्पेस में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पे जो 2 लाइन है यहाँ पे ये बताया गया है, पोएट ने बताया है उन्होंने कि ही इज़ वॉकिंग और रोमिंग अराउंड इन हिज वेलवेट पैड्स। मतलब कि ये जो पैड्स हैं, पैड्स मतलब होता है जो उसका पॉज है वो उसमें वो इधर उधर उसी केज के अंदर घूम रहा है। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट स्टैंजा था। इसकी जो एक एक वर्ड्स हैं जिसमें अंडरलाइन किया गया है इनकी मीनिंग्स हैं। सबसे पहले स्टॉक का मतलब होता है टू फॉलो, किसी को भी फॉलो करना या किसी का पीछा करना हिंदी में कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉक करना। एंड इन हिज विविड स्ट्राइप, विविड मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर होता है जिससे कि दूर से भी अगर कोई उसे देखेगा तो उसे दिखाई दे जाएगा। देन द थर्ड वन इज पैड्स। पैड्स का मतलब मैंने आपको बताया कि पैड्स का मतलब होता है टाइगर के पॉज, जो पॉज होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत ही शांति से चल सकता है, मतलब कि बिना कोई आवाज़ करे भी वो चल सकता है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारे आसपास कोई टाइगर है। देन द लास्ट वर्ड इज रेज। रेज मतलब होता है एंगर। यहाँ पे टाइगर जो है वो बहुत ही एंग्री है बिकॉज वो एक छोटे से केज में लॉक्ड अप है और उसको बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है। देन द सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ओके, फर्स्ट स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो है ABCB। ABCB क्यों है? क्योंकि A स्ट्राइप से कोई भी वर्ड मिलता हुआ यहाँ पे नहीं है, B केज और B रेज।
केज और रेज एक जैसा साउंड कर रहा है, इस वजह से इसको एक जैसा आइडेंटिफाई किया है। एंड क्वाइट को अलग बताया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, बिकॉज क्वाइट के जैसा कोई सिमिलर वर्ड इसमें नहीं है। सो द सेकेंड स्टैंजा इज he should be lurking in shadow, sliding through a long grass near the water hole where plum deer pass। इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो बता रहे हैं एक टाइगर की लाइफ इन द फॉरेस्ट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टाइगर की लाइफ जो है वो जू में कैसी है, बट अब हम देखेंगे कि टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में कैसे है। तो he should be lurking in shadow मतलब कि जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, सो दैट वो अपने प्रे को देख सके और उस पर फिर बाद में अटैक कर सके। He should be lurking in shadow, that means कि वो एक बेसिकली एक इमेजिंग हो रही है कि कैसे किस तरीके से टाइगर जो है फॉरेस्ट में, एक्चुअल में फॉरेस्ट में किस तरीके से रहता है। देन स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब कि लॉन्ग ग्रास के पीछे वो जो टाइगर है वो छुपा हुआ है और वेट कर रहा है एक्चुअल में कि किस तरीके से वो अपने प्रे को अटैक करे। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, अब वो कहाँ पे है? वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक तालाब है या लेक है या कुछ ऐसा है जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया? बिकॉज जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो फॉरेस्ट में दूसरे एनिमल्स हैं, जब उन्हें प्यास लगेगी तो वो उस पानी के पास आएंगे जहाँ ऑलरेडी टाइगर जो है वो वेट कर रहा है पहले से। जब वो पानी के पास आएंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकली डियर की बात हुई है तो यहाँ डियर के बारे में बोलते हैं हम लोग कि जब डियर को प्यास लगेगी तो वो पानी के पास आएगा और जब वो पानी पी रहा होगा तभी टाइगर उस पर अटैक कर देगा और उसके मीट को अपना फूड कंज्यूम मतलब फूड बना लेगा और कंज्यूम करेगा। सो सेकेंड स्टैंजा में बेसिकली उसकी फॉरेस्ट की लाइफ के बारे में बताया है, एक्चुअल में कितना वाइल्ड होता है टाइगर उस बारे में बताया है। यहाँ पे लर्किंग जो है, लर्किंग का मतलब होता है बेसिकली टू हाइड समवेयर, जहाँ पे आपको कोई देख ना पाए। एंड द सेकेंड स्टैंजा में जो राइम स्कीम है सेम है फर्स्ट स्टैंजा की तरह, ABCB, दैट मीन्स शैडो। ए शैडो का कोई भी सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड नहीं है। B ग्रास एंड पास, ग्रास पास दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है इस वजह से। होल का मतलब होल जो है, होल यहाँ पे उसके जैसा भी कोई साउंड नहीं कर रहा है वर्ड, इसीलिए यहाँ पे होल और शैडो दोनों अलग तरीके से आइडेंटिफाई करे हैं। द थर्ड स्टैंजा पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इस स्टैंजा में पोएट बेसिकली बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो बहुत ही वाइल्ड एनिमल, मतलब एक बहुत ही वाइल्ड एनिमल क्यों है? बिकॉज ही इज़ राइट नाउ इन द केज, मतलब उसकी जितनी भी पावर है वो कम्प्लीटली वेस्ट है। पर एक्चुअल में क्या टाइगर जो है वो एक ऐसा एनिमल है जिसकी पावर बहुत कम है? नहीं, उसकी पावर बहुत है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टैंजा में, हम लोग देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब वो यहाँ कह रहे हैं कि किस तरीके से एक टाइगर जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है और इस बार वो कैसे अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वो एक पावरफुल, एक डोमिनेंट क्रिएचर बन करके कैसे अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो शो कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड दी हाउसेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नार्लिंग? स्नार्लिंग का मतलब होता है एनिमल्स के द्वारा एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस करना जो समहाउ इज सिमिलर टू वार्निंग, एक वार्निंग की साउंड प्रोड्यूस करना। जब एनिमल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वो एक वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ओके वो गुस्सा है। ओके, सो एट द जंगल्स एज
मतलब कि अब वो कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो जंगल की एज पे है और वहाँ से वो ये स्नार्लिंग प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक वार्निंग की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. Now, bearing the white fangs, bearing his white fangs का मतलब होता है कि वो एनिमल एक ऐसा एनिमल है जिसके लॉन्ग शार्प टीथ हैं, लॉन्ग नेल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं उनको डर लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे पोएट एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और वो मैसेज क्या है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जैसे हम लोग या जो ह्यूमन हैं वो फॉरेस्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन करके, प्लांट्स को कट करके, ट्रीज को कट करके कम्प्लीटली डिफॉरेस्टेशन कर दिया है उन्होंने। तो अब वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे? वाइल्ड एनिमल्स धीरे धीरे विलेजेस की तरफ आते हैं। कभी कभार तो ये होता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं ह्यूमन के लिए और वो ह्यूमंस को अटैक भी कर देते हैं। तो यहाँ पे वो सिंपली एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उनका घर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो धीरे धीरे हमारे घर पे फोर्सफुली कब्जा कर लेंगे, या कह सकते हैं कि वो जब आ जाएंगे तो हम ऑब्वियसली इतने डर जाएंगे कि हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली वो बता रहे हैं कि टेरराइजिंग द विलेज, दैट मीन्स उसके आने से जो विलेजर्स हैं उनमें एक डर बन जाता है। सो ये जो था ये पैराग्राफ यहाँ एंड होता है। स्नार्लिंग का मतलब होता है एक वार्निंग की साउंड प्रोड्यूस करना एनिमल्स के द्वारा। देन बेरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ अनकवर होना, और यहाँ पे क्या चीज़ अनकवर है, यहाँ पे टाइगर के जो शार्प टीथ हैं वो बेरिंग को रिलेट कर रहे हैं। देन फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जो शार्प टूथ होते हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल के जो मीट को टेयर करने के काम आते हैं, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं। देन फोर्थ स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में अब क्या बताया गया है, पोएट ने यहाँ पे बताया है कि अब वो अपने ड्रीम से निकल आए हैं। दैट मीन्स पहले हम स्टैंजा को रीड कर लेते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। ना अब फोर्थ स्टैंजा में क्या बताया है पोएट ने बताया है कि अब उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी तक पोएट जो हैं वो अपने ड्रीम में ये सारी बातें सोच रहे थे। कौन सी बातें वो सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा डेंजरस है ये टाइगर। पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ जब पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो टाइगर है वो जू में ही है, जू से तो वो कभी बाहर निकला ही नहीं, उस जू में ही है वो टाइगर। पर सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक्चुअल में टाइगर कहाँ है, वो घूम रहा है, वो फॉरेस्ट में है, ये सारी जगह। मतलब यहाँ अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि टाइगर जो है वो अपनी लाइफ फॉरेस्ट में कैसे जीता है। फोर्थ स्टैंजा में पोएट जो है अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकल रहे हैं और वो बताते हैं कि अब मैं अपनी इमेजिनेशन को रोक रहा हूँ और रियल वर्ल्ड की तरफ आ रहा हूँ। बट ही इज लॉक्ड, यहाँ पे बट का मतलब है कि वो अब क्या हुआ, वो अब एक्चुअल में अपनी इमेजिनेशन को रोक रहे हैं एंड अब रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, दैट मीन्स एक्चुअल में क्या है कि वो एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड अप है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो एनिमल, बट वो क्या है एक्चुअल में तो वो बार्स के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या है, अब यहाँ पे है जैसा फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया था कि ही इज रोमिंग अराउंड इन हिज केज ओनली, कि वो जो है
इधर से उधर अपने केज के अंदर, छोटे छोटे केजेस हैं और उस केज के अंदर ही टाइगर इधर से उधर घूम रहा है, छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ले रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, दैट मीन्स अपनी केज के ही लेंथ के हिसाब से वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के इधर से उधर घूम रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर मतलब जो भी उसको देखने आ रहा है वो उन सबको इग्नोर कर रहा है। एंड ही इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज वर्क, दैट मीन्स ही इज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर। जब फर्स्ट स्टैंजा था, जो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया था द टाइगर जो है वो गुस्से में है, तो यहाँ पे भी जो टाइगर है वो गुस्से में ही है, बट यहाँ पे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बस क्या कर रहा है, एक दूसरे इमोशन को क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स ही इज जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर बट ही इज स्टिल एंग्री, यहाँ पे वो फिर भी गुस्सा है। इट इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो बता रहे हैं he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इस लास्ट स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो पूरी रात नहीं सोया। वो क्यों नहीं सोया? बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोलिंग कार्स। दीज पेट्रोलिंग कार्स, ये जो पूरे जू में घूम रही हैं और इसकी आवाज़ से उस टाइगर को नींद नहीं आ रही है। द पोएट सेज दैट द टाइगर डज नॉट स्लीप एट नाइट बिकॉज ऑफ दीज पेट्रोलिंग कार्स, क्योंकि इनकी जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा श्रिल थी। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है दैट ये जो टाइगर है ये कंप्लीटली स्टार्स को देख रहा है एंड ही इज जस्ट थिंकिंग, अपने ही थॉट्स में ये उलझा हुआ है कि मैं क्यों इस प्रिजन में हूँ, या मैं क्यों इस केज में हूँ, इस कंक्रीट सेल के अंदर मैं क्यों हूँ। सो यहाँ पे पोएट ने सिंपली सिर्फ इतना बताया है दैट अब ये लास्ट स्टैंजा में सिर्फ टाइगर जो है वो सोच रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो कंप्लीट पूरी रात जाग रहा था, क्योंकि एक तो पेट्रोलिंग कार्स की वजह से एंड सेकंड जो उसके मन में थॉट्स थे कि क्यों वो उस प्रिजन में है, क्यों उसको कंक्रीट सेल में लॉक्ड है। सो ये थी इस पूरे पोएम की समरी, द टाइगर इन अ जू, क्लास 10 CBSE। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये पोएम समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगी। एंड इस पोएम की समरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा कि इस पोएम को कैसे लिखें अपने बोर्ड्स में। थैंक यू सो मच।